दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके समर्थन में जयपुर में भी स्टूडेंट्स जो हैं वो आंदोलन पर उतर आए हैं। आप देख सकते हैं जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट के पास ये तमाम छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शुभम जो छात्र हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं एक छोटा बालक भी यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, बच्चा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। इनमें से कुछ से बात करना चाहूंगा। जो मुद्दे हैं वो साफ तौर पर उसमें सबसे अहम जो है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग है, जिससे ये जेन जी के छात्र छात्राएं टस से मस होने को तैयार नहीं है। शुभम, आप यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, तीसरा दिन आप बता रहे थे कि आपके अनशन का है, मुख्य मांगे क्या हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा? बिल्कुल, देखिए मुख्य मांग हमारी जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही है। उसके बाद जो शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं आज के इस देश में, देखिए युवा बड़ी मेहनत कर कर अपनी खून पसीने की कमाई से उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाते हैं, लेकिन देश के हालात ऐसे हैं कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम कौन दे रहा है? वो नेता ही दे रहे हैं जिनको हमने उस पद पर चुनकर भेजा है। आज एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है, उनकी वजह से पूरे देश भर में युवाओं ने सुसाइड किया, पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। इसी आक्रोश से तमाम युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स उनसे मजबूर कर रहे हैं कि घर से निकलो और जाओ सड़कों पर और आंदोलन करो और पूछो अपने नेता से कि क्यों पेपर लीक जैसी घटनाएं प्रदेश में हो रही है, ताकि आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी में, जिस तरह आप देखिए ये छोटा बच्चा किस हौसले के साथ यहाँ बैठा है कि मैं बीमार हूँ फिर भी आपके साथ आया हूँ ताकि आने वाली नस्लें कभी भी आत्महत्या जैसा स्टेप ना उठाएं। तो कितनी बड़ी बात एक छोटा सा बच्चा हमें सिखा रहा है। तो हमारा ये फर्ज बनता है युवा होने के नाते कि इस हक और अधिकार की लड़ाई में, इस युवा क्रांति की लड़ाई में हम लोग हमेशा मजबूती से डटे रहें। आमरण अनशन इसीलिए मैंने शुरुआत किया है और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आ जाता यह आमरण अनशन राजस्थान विश्वविद्यालय में जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? मनवीर टाक। मनवीर, यहाँ पे क्यों आए हो आप? कितने साल के हो आप? 5 साल के। तो ये 5 साल का बच्चा है मनवीर, ये भी यहाँ पर आकर बैठा हुआ है और कुछ छात्राएं हैं यहाँ पर जो उनमें से कुछ से बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है सर। अंजलि, ये बताओ कि आप यहाँ पर आए हुए हो, आपको लगता है कि जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो स्टूडेंट्स में इतना बढ़ गया है कि उनको लगता है कि आंदोलन के सिवाय उनके पास कोई बड़ा चारा नहीं है इस्तीफे की मांग के लिए? सर इस देश में तो सोसाइट भी अगर हम करके दे देना तो वो भी कोई प्रूफ नहीं मान रहे हमारा। जैसे स्टूडेंट्स मैं मतलब कह भी नहीं पा रही हूँ कि फांसी लगा रहे हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास लोड होता है। अगर आज मैं एक एग्जाम दी हूँ तो मुझे डर रहेगा कि मैं फेल नहीं हो जाऊँ, मेरी मम्मी क्या सोचेंगी, पानी में पैसा चल जाएगा, समाज क्या बोलेगा। क्योंकि एक तो लड़कियों के लिए पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात होती है, आज के ज़माने में भी है ये चीज़। एक तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर से पेपर लीक हो रहा है, तो यही कि चलो ठीक है पेपर भी लीक हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तुम्हारी बेटी तो पढ़ नहीं पा रही, शादी कर दो। तो एक तरीके से हम उसी पिछली पीढ़ी में जाए जा रहे हैं, हम आगे विकास हो ही नहीं रहा हमारा। और मैं तो चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट में यही रूल हो कि जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है उनके बच्चे भी उसी फैसिलिटीज़ को यूज़ करें और उधर ही पढ़ाई करें। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है तो एक नेता का बच्चा प्राइवेट में भी नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट में ही जाना चाहिए। और यहाँ तो विदेशों में भेज रहे हैं, विदेशों में उनके बच्चे सेफ है, अच्छी पढ़ाई हो रही है और जो जिसकी पावर से वो खड़े हुए हैं, जिस देश के सारे यूथ उनको वोट दिए, जिस पावर से वो खड़े हुए हैं, उन्हीं के वो साथ नहीं है और बस उनको सिर्फ अपना दिखता है और अपने बच्चों को बाहर बढ़ा रहे। जैसे इसमें लिखा हुआ है नियम कानून सब हमारे लिए, हम इंडियंस के लिए, हम जेनजी के लिए, हम यूथ के लिए, लेकिन अपनों की पढ़ाई बाहर क्यों, इसी देश में क्यों नहीं करवा रहे वो पढ़ाई? ये तमाम जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, कईयों के हाथ में जो पोस्टर्स हैं बहुत क्रिएटिव पोस्टर्स हैं, सब पे अलग अलग जो है वो स्लोगन दिए हुए हैं, नारे दिए हुए हैं। और जो कॉमन थ्रेड है इन सबकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें ताकि अकाउंटेबिलिटी हो। और जो इस लड़की ने बोला वो बड़ी बात है कि जो सरकारी मंत्री हैं वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि सरकारी स्कूलों की क्या दशा है, क्या वहां पर हालात हैं। एक और स्टूडेंट यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा, आप बताओ कि आपको लगता है कि जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, आप लोग यहाँ पर सपोर्ट में आए हैं, आपको लगता है बदलाव होगा क्या शिक्षा प्रणाली? होगा, अगर स्टूडेंट एक साथ होंगे तो ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा। बदलाव बहुत ज़रूरी है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे को लगता है कि ये बदलाव ज़रूरी है। क्या क्या मुख्य आपके हिसाब से बिंदु हैं जिस पर बदलाव होना बेहद महत्वपूर्ण है? जैसे कि यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज है, वो एक टॉप यूनिवर्सिटी है लड़की। जैसे कि यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज वो एक टॉप यूनिवर्सिटी है गर्ल्स के लिए, लेकिन वो
वो सिर्फ बाहरी तौर पर एक टॉप यूनिवर्सिटी है। आप जब जाओगे तब आपको पता चलेगा इरेगुलर क्लासेस, बहुत गंदे वॉशरूम। आपको लगता नहीं है कि एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी नहीं, मतलब होती है, आधे सब्जेक्टों की होती है, आधों की नहीं होती। जैसे इन लोगों ने बोला कि 15 तारीख से क्लासें होगी, लेकिन आज 25 जुलाई हो गई है, अभी तक तो हमने एक भी क्लासें नहीं ली है। और हमें वहाँ जाके पता चलता है कि क्लासें नहीं है। हमने पूछा कि सर क्लासें कब से होगी, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वीक से। जब नेक्स्ट वीक से करवानी थी तो आपने 15 तारीख को ये क्यों बोला कि 15 तारीख से क्लासें होगी? आज तक 25 जुलाई हो गई, अब भी क्लासें नहीं हुई। तो आप सोच सकते हैं ये जयपुर का एक गर्ल्स का कॉलेज है जिसके बारे में ये लड़की बात कर रही थी, ईशा। और वहां पर अगर जैसे बेसिक नेसेसिटीज जैसे साफ वॉशरूम्स हो, समय पर क्लासेस हो, अगर वो नहीं हो रही तो जो रिमोट इलाकों में है, अलग अलग राजस्थान के जिलों में है स्कूल्स कॉलेजेस, वहां पर सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में क्या हालात होंगे आप सोच सकते हैं। तो जमीनी स्तर पर जो शिक्षा प्रणाली है उसमें मूलभूत बदलाव की जरूरत है। आप तमाम ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? जयंत यादव, आप कौन से कॉलेज से हो? यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज। ये बताओ कि आपको लगता है कि आप लोगों के यहाँ पर आंदोलन करने से, धरना प्रदर्शन करने से कुछ मूलभूत चेंज होने वाला है? होगा सर। राजस्थान में जो स्कूल्स की हालत है, बेहद जर्जर पड़े थे स्कूल। पिछले कुछ टाइम में झालावाड़ में स्कूल गिर भी गया, स्कूल की छत गिर भी गई, उससे कई बच्चों की मौत भी हो गई। आपको लगता है कि जब तक आप लोग आंदोलन नहीं कर रहे थे तो ये लोग सरकार में जो हैं, राजस्थान में हो या केंद्र में, आप लोगों की बात नहीं सुन रहे थे? सर पहले तो सुनी नहीं जा रही थी, आंदोलन करने से ये कि आवाज़ उठ रही है, तो आवाज़ जैसे भारी मात्रा में उठ रही है तो उनको सुननी ही पड़ेगी। तो ये इनका कहना है कि इनके पास संख्या बल है, बड़े नंबर में जो स्टूडेंट्स हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, वो भले ही दिल्ली में हो या जयपुर में हो, लखनऊ में हो या पटना में हो, और इसकी वजह से सरकार को इनकी बात जो है वो सुननी पड़ रही है और सुननी पड़ेगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।